नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद राकेश जांगड़ इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आज का अपना जो इंटरव्यू का सेशन है बहुत ही शानदार रहने वाला है, क्योंकि आपके सामने हैं मांगीलाल जी छिंपा, जिन्होंने सेकंड ग्रेड भर्ती 2022 के अंदर ऑल राजस्थान एसएसटी के अंदर 34 यानी कि 34वीं रैंक पाई है। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें जाने से हर कोई स्टूडेंट कतराता भी है, डरता भी है कि इतने सारे सब्जेक्ट इसके अंदर है, तो किस प्रकार से सब्जेक्ट को मैनेज करें। बहुत से बच्चों के मैसेज भी आ रहे थे कि सर इस सब्जेक्ट को हम किस प्रकार से प्रिपेयर करें ताकि इसमें हम बेहतर तरीके से कर सकें हैं। तो मेरे से बेटर मुझे पता है जो अभ्यर्थी, जो स्टूडेंट, जो रैंकर स्टूडेंट इस दौर से गुजरा है, वो आपको टू द पॉइंट स्टार्टिंग की जर्नी से लेकर के लास्ट टाइम स्टिल 34वीं रैंक तक किस प्रकार से इस सफ़र को पूरा किया, वो अपने मुख्य जुबानी आपको शेयर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। मांगीलाल जी, आपका स्वागत है आज के अपने इस इंटरव्यू सेशन में। और जैसा कि बच्चों के बार बार यही कॉल्स भी थी, मैसेज भी थे कि हम किस प्रकार से एसएसटी की तैयारी करें, कौन सी गाइड पढ़ें, तो अपनी इस वीडियो के अंदर बच्चों को आप अपनी जो भी किताबें पढ़ी है, चाहे पेपर फर्स्ट की हो, चाहे पेपर 2 की हो, क्या आपकी जर्नी रही थी, फ्रेंड सर्किल किस प्रकार का रहा, आपका टेस्ट सीरीज वगैरह कैसी रही, जिन कारकों ने आपको इसमें हेल्प की है, उन तमाम बातें आप अपने स्टूडेंट को इस चैनल के माध्यम से बताइएगा। तो सबसे पहले मांगीलाल जी, मैं जानना चाहूँगा कि आप ना छोटा सा एक परिचय दीजिएगा। आपका पूरा नाम है, गांव का नाम है, डिस्ट्रिक्ट है, और वर्तमान में आप कहाँ पदस्थापित हो? जी सर, मेरा नाम मांगीलाल छिंपा है और मैं बीकानेर जिले की लूणगंसर तहसील के एक छोटे से ग्राम घेसुरा का निवासी हूँ। और वर्तमान में मैंने आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा सामाजिक विज्ञान में ऑल राजस्थान में 34वीं रैंक के साथ अपना चयन सुनिश्चित करवाया है। और वर्तमान में मैं नागौर जिले की खींवसर ब्लॉक में बोजास ग्राम में मेरी अभी जो पोस्टिंग है, और वहाँ पर मैं अपनी जो 12 जनवरी से नियमित जो सेवाएं दे रहा हूँ। शानदार जी, बहुत बढ़िया। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका ये प्रतियोगी परीक्षाओं का जो सफ़र है कब और कैसे और कौन सी पहली भर्ती से शुरू हुआ था? जी सर, शुरू से ही था कि लगन अपने को है जो सरकारी सेवा में जाना है। तो कक्षा 1 से लेकर 12 तक तो जो मेरा अध्ययन है जो गांव के सरकारी विद्यालय में रहा। कक्षा 8 तक हमारे गांव में विद्यालय था और वहां से हमें जो अच्छे अध्यापक मिले, उनकी सहायता से हम मतलब ये मन में था शुरू से कि हमें कुछ करके दिखाना है। तो उसके बाद जो है कक्षा 12 के बाद मैंने जैसे ही कॉलेज में जब प्रवेश किया, तो कॉलेज में प्रवेश लेने के साथ साथ ही मैंने जो कंपटीशन की इस जर्नी में जो अपना पदार्पण किया। और सबसे पहले मैंने जो 2018 की राजस्थान पुलिस का जो एग्ज़ाम दिया था, और उसमें मैं कुछ मार्जिन से पार्ट बी में रह गया था। और उसके बाद में मैंने एलडीसी की तैयारी की, ग्राम सेवक की तैयारी की, लेकिन वहाँ पर है जो कुछ सब्जेक्ट ऐसे रहे जिनकी वजह से हमें जो कुछ पीछे रहे। लेकिन उसके बाद में जैसे ही बीएड में जैसे प्रवेश लिया, तो उसी समय जो एक बहुत चर्चित अपनी एक रीट भर्ती परीक्षा आई थी 2021 की, उसमें है जो मैंने अच्छी तैयारी की थी। और उस तैयारी के दौरान मैंने आपसे है जो उससे पहले जैसे सर की क्लास है जो मैंने 2018 वाली राजस्थान पुलिस में मैंने आपसे जो राजस्थान जीके पढ़ा था, उसके बाद से निरंतर है जो 2021 की भर्ती में जो जीके वाला है पार्ट है, लैंग्वेज है, वो मैंने आपकी क्लासेस से तैयार की थी। और उस भर्ती में मैंने जो अच्छा जो प्रदर्शन किया था, 133 नंबर मेरे थे। लेकिन वो विभिन्न कारणों से, जैसे कि सबको पता ही है, वो भर्ती रद्द हो गई। और उसके बाद जो रद्द होने के बाद जो बाद में 4 महीने बाद जैसे ही रद्द हुई, तो एक बहुत गहरा आघात लगा। तो उसके बाद से मैं जैसे मैं एक बार हो जाता है जैसे डिप्रेशन वगैरह। देखो, उसके बाद बहुत से बच्चों की मतलब अच्छी रैंक आई थी और एकदम से बच्चे टूट गए थे, संभल नहीं पा रहे थे। ये तो स्वाभाविक सी बात है सर, जब पहली भर्ती और उस प्रकार से जब 4 महीने बाद जब ये रिजल्ट सुनने को मिले, तो स्वाभाविक सी बात है कि तो उसके बाद फिर क्या सोचा आपने? उसके बाद में जैसे भर्ती थी हमारे सामने, एक तो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती थी, फर्स्ट ग्रेड की भर्ती थी और रीट की भर्ती, तीनों लगातार मतलब सीक्वेंस में एग्जाम थे। तो फर्स्ट ग्रेड के तो हमें उस समय मेरी पीजी नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो अपने रीट की तैयारी करते हैं। लेकिन मेरे दोस्त उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया कि नहीं, अपने रीट की नहीं, इस प्रकार से अपने सामने अगर सेकंड ग्रेड है उसका पहले पेपर होगा, और सिलेबस भी जो है वो अगर अपने वरिष्ठ अध्यापक की सामाजिक से तैयारी करते हैं तो लगभग अपने जो
ये रीट का सिलेबस अपने आप तैयार लगभग हो जाता है। तो हमने जो वरिष्ठ अध्यापक की तरफ है जो अपना रास्ता अपनाया, और वरिष्ठ अध्यापक की लगभग मैंने जो अप्रैल 2022 से तैयारी स्टार्ट की थी, और ये दिसंबर में पेपर था, तो लगभग 6 महीने का ये सुनहरा सफर रहा था सर। पहली बार तैयारी की थी? हाँ, पहली बार तैयारी की थी, क्योंकि 2021 में मेरी ये बीएड कंप्लीट हुई थी, और ये 2022 की भर्ती थी। मेरा पहला है जो शिक्षक भर्ती में ये पहला ही प्रयास था, और पहले प्रयास में मैंने जो ये सफलता देखिए प्राप्त की। मोस्टली क्या है, बच्चे हमारे पास मैसेज भी करते हैं और कंफ्यूजिंग भी रहती है कि एसएसटी जैसे सेकंड ग्रेड में और रीट के अंदर मतलब बच्चे भ्रम की स्थिति में रहते हैं कि हम दोनों में तैयारी किसकी करें, किसको चूज़ करें। अब आपने सेकंड ग्रेड को चूज़ किया है और अपने आप में सब्जेक्ट वाइड भी है, डीप भी है, तो इसके पीछे थोड़ा सा देखिए सर, मेरा मानना ये है कि अगर अपने पास दोनों भर्तियां साथ साथ चल रही हो तो अपने को सामाजिक जैसे विषय में है जो वरिष्ठ अध्यापक की तरफ है जो अपने को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसमें अपने आप में रीट का सिलेबस है जो लगभग कवर हो जाता है, 80% के लगभग कवर हो जाता है। तो अपने को वरिष्ठ अध्यापक की तरफ जाएंगे तो एक तो पहली बात तो ये है कि अपने यही मानकर चले कि अपना वरिष्ठ अध्यापक में हो जाएगा, लेकिन अगर जहाँ कहीं थोड़ी बहुत अगर कमी रह जाती है तो रीट में तो अपने निश्चित तौर से इतनी अच्छी तैयारी हो जाती है वरिष्ठ अध्यापक में कि रीट की तो सीट अपने निकाल सकते हैं। बहुत से बच्चे हैं जिनका सेकंड ग्रेड में भी सिलेक्शन हुआ और रीट में एसएसटी में भी सिलेक्शन ले लिया। हाँ बिल्कुल, तो इसका बहुत फायदा मिलता है सर, क्योंकि सिलेबस सेम है। और मतलब इतने कम, जैसे आपने अप्रैल में तैयारी स्टार्ट की थी और दिसंबर तक मतलब 6 मंथ में आपने कंप्लीट कर लिया। ये है अगर अपने सुव्यवस्थित तरीके से कम मैटर के साथ और अच्छे मतलब अपनी रणनीति के साथ तैयारी करें तो 6 महीने मेरा मानना है कि इसके लिए काफ़ी है सर। अब जैसे काफ़ी बच्चे अपने सुन रहे हैं और चैनल के माध्यम से अपने उनको बताना चाहिए कि जो बच्चा जैसे आज से स्टार्ट करे, मान के चलो तो मतलब 6 महीने में वो 0 से स्टार्ट करे, 6 महीने 8 महीने में बेस्ट कर सकता है। बिल्कुल सर, अगर अपने सीमित मैटर रखें, जिस प्रकार से मैंने तैयारी की, जिस मैटर को लेकर मैं चला, जो पाठ्य सामग्री लेकर चला, अगर उसको अपने लेकर 6 महीने ईमानदारी के साथ देते हैं तो अच्छी रैंक के साथ वो है जो चयन इसमें ले सकता है। क्योंकि इस बड़े जो है इस सब्जेक्ट है, इसमें बड़े बड़े काफ़ी सब्जेक्ट है, तो 6 महीने तो इसमें आराम से लग जाती है। चलिए मांगीलाल जी, मेन अपने जो बेसिक परिचय जो सफ़र था अपना उसकी बातें अपने कर ली। अब मेन आपका सिलेक्शन का जो मेन रोल है वो है एसएसटी पेपर 2 का, सेकंड पेपर का। मैं पहले पेपर सेकंड की ही बात करूंगा, क्योंकि बच्चों के सामने मोस्ट जो ज़्यादातर डिमांड रहती है पेपर 2 या सेकंड की रहती है कि वो सब्जेक्ट मतलब इतने सब्जेक्ट हैं, हम कैसे तैयार करें। तो मैं पर सब्जेक्ट वाइज आपसे चर्चा करूंगा, वो आपने कंटेंट कहाँ से पढ़ा, कैसे पढ़ा, ताकि बच्चा 6 महीने में अच्छे से कर सके। क्योंकि अभी भर्ती आई नहीं है, और आएगी तो भी हमको पता है कि कम से कम 6, 7 या 8 महीने लग सकते हैं, और बच्चा न केवल सिलेक्शन बल्कि रैंक भी निकाल सकता है जैसे कि आपने निकाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पेपर 2 में अपने इतिहास सब्जेक्ट की बात करें। और एक बात और बताइएगा अपने चैनल के माध्यम से कि इसमें से ऐसे सब्जेक्ट जो कॉमन आते हो, पेपर फर्स्ट में बच्चों को हेल्प करे, पेपर 2 में भी हेल्प करे, तो वो भी जरूर अपना अनुभव बताइएगा। जी सर, इसमें जैसे हाँ जी, पहला सब्जेक्ट में इतिहास की बात करूँ। हाँ, इतिहास तो इसमें जो भारत का इतिहास लगता है, और फर्स्ट पेपर में जो अपने राजस्थान का इतिहास लगता है। तो इतिहास में तो जैसे कॉमन वाली कोई बात है नहीं, लेकिन राजनीति विज्ञान है, भूगोल है, तो ये ऐसे सब्जेक्ट है जो कुछ भूगोल के जैसे राजस्थान जीके वाले जो पार्ट है उसमें से कई टॉपिक है जो मैच करते हैं। तो ये दोनों सब्जेक्ट है, ये लगभग अपने कॉमन पाठ्यक्रम है, तो ये दोनों एक साथ तैयार हो सकते हैं, फर्स्ट पेपर के और सब्जेक्ट के एक साथ तैयार हो सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला जो सब्जेक्ट इतिहास है, इतिहास की आपकी जो कंटेंट है वो रेफरेंस कोई बुक्स वगैरह है वो बताइएगा आपने कैसे पढ़ा? देखिए सर, मार्केट में इतिहास के लिए अपने पर्याप्त सामग्री मिलती है ना, और विभिन्न किताबें जैसे आर्य भारतीय इतिहास है, इसके लिए पवन भवरिया सर की जो किताब है नाथ पब्लिकेशन की, ये अच्छी किताबें हैं। लेकिन मैंने जो इस दौरान पढ़ी वरिष्ठ अध्यापक में, तो मैंने नाथ पब्लिकेशन की पवन भवरिया सर की जो किताब आती है उसको मैंने पढ़ा था, और मेरे को बहुत फायदा हुआ सर। ये टू द पॉइंट किताब है, और इसमें पर्याप्त मात्रा में है जो मैटर अपने को मिल जाता है। अच्छा, इतिहास के लिए आपने पवन भवरिया सर की मैंने इतिहास की किताब पढ़ी थी। इसके बाद राजनीति विज्ञान की बात करें तो अपने देखिए सर, राजनीति विज्ञान की है जो वरिष्ठ अध्यापक में अपने को इसका सिलेबस 2 भागों में बांटना पड़ता है। एक तो जो थ्योरी वाला पार्ट है, और एक है भारतीय इतिहास वाला पार्ट। तो जो थ्योरी वाला पार्ट है वो अपने को कक्षा 11 और 12 की जो किताब है, एनसीईआरटी की जो किताब है, उसमें से अपने को जो आगे वाले जो पार्ट है थ्योरी वाले, वो वहाँ से तैयार करने चाहिए। वहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न आते हैं। और जो इतिहास, उसके अलावा जो भारतीय संविधान का जो पार्ट है, उसके लिए हमें जो वाणी प्रकाशन की एक है जो किताब आती है, बहुत शानदार किताब है। मैं आपको वो सजेस्ट करूंगा कि वाणी प्रकाशन की किताब आप है जो
भारतीय संविधान के लिए पढ़ें, और जो थ्योरी वाला जो पार्ट है उसके लिए आप एनसीईआरटी की क्लास 11 और 12 की किताब पढ़ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ये लगता है कि ये कक्षा 11 और 12 वाली किताब है जो अपने को कम लगती है अगर मैटर, तो आप है जो एक किताब आती है सुगम प्रकाशन की, तो आप है जो सुगम की किताब इसके लिए राजनीति विज्ञान के थ्योरी वाले पार्ट के लिए आप पढ़ सकते हो। ठीक है जी। अपना तीसरा सब्जेक्ट पे आते हैं भूगोल। जी सर, भूगोल के लिए जो वैसे तो मार्केट में बहुत सारी किताबें और अपने आप में सारी किताबें अच्छी है ना, क्योंकि ये जो अपने जो प्रयास कर रहे हैं अपने तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखता है ना, सारे राइटर अच्छे लिखते हैं। लेकिन जो मैंने जो किताब पढ़ी थी भूगोल की, वो पढ़ी थी सर नाथ पब्लिकेशन की है, वो किताब मैंने भूगोल की पढ़ी थी। और इसके अलावा जो कक्षा 11 की एक किताब आती है वो भी मैंने इसके लिए पढ़ी थी, और उसमें से भी बहुत अच्छा फायदा है जो अपने हुआ। ठीक है जी। और अब बात करते हैं शास्त्रों पे, जो बच्चों में ज़्यादातर मोस्ट डिमांडेड रहती है। शास्त्रों में पहला है अर्थशास्त्र। जी सर, अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो सामाजिक विज्ञान वाले जो विद्यार्थी है उनके लिए एक समस्या पैदा करता है। तो ये अपने सीधे अगर कोई किताब उठाकर लेके आ गई मार्केट से, क्योंकि इन तीनों सब्जेक्ट के बच्चों के बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो ये सर अर्थशास्त्र वाली अगर अपने सीधे पहले किताब पढ़ेंगे तो ये अपने को समझ में नहीं आएगी, कम समझ में मेरे तो नहीं आई थी। अगर किसी का विषय रहा है जैसे, तो उसको हो सकता है उसके लिए आसान हो, लेकिन एक जो आम जो अभ्यर्थी है उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले है जो अपने गणपत सिंह राजपुरोहित सर है ना, मेरी तैयारी में जो इनका बहुत योगदान रहा था, जो मैंने विषय में जो रणनीति फॉलो की थी वो हमेशा से गणपत सिंह जी सर की थी। तो आप है जो सर है जो इकोनॉमिक्स बहुत शानदार करवाते हैं, तो मैंने अपने नोट्स बनाए थे उनके वीडियो क्लासेस से। अगर आप ऑफलाइन वहाँ पे पढ़ सकते हो तो अर्थशास्त्र की क्लास लगाइए, नहीं तो ऑनलाइन भी है जो उनका मैटर उपलब्ध है, आप उनकी क्लास लगाइए, अपने नोट्स बनाइए और वहाँ से पढ़ सकते हो। और इसके अलावा अगर आप कोई किताब लेके पढ़ना चाहो तो एक तो क्लास 11 की किताब है अर्थशास्त्र की वो, और इसके अलावा अगर फिर भी आपको अगर मैटर कम लगता है तो एक सुगम प्रकाशन की जो किताब आती है वो भी इसके लिए पर्याप्त है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि गणपत सिंह जी राजपुरोहित जो सर है वो बहुत अच्छा अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं, वो इतिहास भी बहुत जबरदस्त पढ़ाते हैं सेकंड ग्रेड के लिए, लेकिन अर्थशास्त्र का आपको जरूर वहां से क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो मतलब खाली बुक से नोट से तो समझ में आने वाला है नहीं आ सकता, ये आपको एक बार इसकी क्लास लगा लेनी चाहिए, क्लास से ही समझ में आएगा ये। ठीक है जी। अगला सब्जेक्ट है अपने दर्शन शास्त्र का। दर्शन शास्त्र के लिए सर ये एक मतलब इतिहास से लगभग इसके है जो कुछ टॉपिक है जो मैच होते हैं, तो कुछ सब्जेक्ट तो जैसे जैन बौद्ध धर्म वाले वो वहां से कवर हो सकते हैं साथ साथ में, लेकिन इसके अलावा जो कुछ टॉपिक है तो उसके लिए मैंने जो नाथ पब्लिकेशन की किताब आती है वो मैंने इसके लिए पढ़ी थी, और बहुत अच्छी किताब है, वहां से लगभग सारे पर्सन कवर हो जाते हैं नाथ पब्लिकेशन की किताब। और समाज शास्त्र के बारे में, समाज शास्त्र के लिए एक छोटी सी किताब आती है रमेश जी जांगीड़ सर की, जो है वो अवनी प्रकाशन की जो किताब है, अच्छा जी, धीर सिंह जी धाबाई सर की, वहां से जो मैंने समाज शास्त्र तैयार की थी। ये जो कलाम पब्लिकेशन है उसकी भी अच्छी किताब आती है, लेकिन मैंने जो पढ़ी थी वो है जो रमेश जांगीड़ सर की किताब है वो पढ़ी थी अवनी पब्लिकेशन की। ठीक है सर। हाँ, क्योंकि मेन 3 सब्जेक्ट है, अर्थशास्त्र है, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र है, जैसे आपने बताया, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चे अपने इनको फॉलो कर सकते हैं। और मेन अर्थशास्त्र के लिए देखियो भाई आपको अच्छे से क्लासें देखनी पड़ेगी, चाहे वो कोर्स सर का हो सकता है ऑनलाइन या ऑफलाइन है, या फिर कोई भी और कोई यूट्यूब के माध्यम से भी है, क्योंकि खाली नोट से तो सब्जेक्ट ये समझ में कम आता है। जिसका कोई सब्जेक्ट रहा हो, मीडियम रहा हो, इकोनॉमिक्स वगैरह, तो वो कर लेगा। अब आते हैं अपने मंगलाल जी लोक प्रशासन पे है, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। जी सर, लोक प्रशासन जो विषय है वो ये राजनीति विज्ञान से जुड़ा हुआ विषय है, तो कुछ तो अपने टॉपिक वहां से तैयार हो सकते हैं साथ साथ में। और इसके अलावा जो राजनीति विज्ञान ये लोक प्रशासन के लिए जो मैंने किताब पढ़ी थी और मैं जो विद्यार्थियों को जो सजेस्ट करना चाहूँगा तो वो सुगम पब्लिकेशन की जो किताब है वो बहुत अच्छी छोटी सी किताब आती है, और वहाँ से लगभग आपके 17-18% है जो कवर हो सकते हैं। तो आप सुगम पब्लिकेशन की जो लोक प्रशासन की किताब पढ़ सकते हो। इसके अलावा एक कलाम पब्लिकेशन की भी अच्छी किताब आती है, लेकिन मैंने जो किताब पढ़ी थी वो थी सुगम प्रकाशन की, और बहुत अच्छी किताब है सर, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। क्योंकि देखो ये है कि बच्चे के सामने बहुत सारे भ्रम रहते हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चे के सामने मतलब मैटर बहुत ज़्यादा रहता है, तो एक अपने क्या है कि थोड़ा सा एक आयाम मिल जाता है, जैसे आपने बताया, तो बच्चों का भी एक माइंड क्लियर सेट हो जाएगा कि हमको ये किताब पढ़नी है, और ये आपको नए केवल सिलेक्शन बल्कि अच्छी रैंक भी दिला सकते हैं अगर आपने अपना 100% अच्छे से ईमानदारी से दिया हो। टीचिंग मेथड का कुछ इसके बारे में अपने टीचिंग मेथड के लिए जो बहुत सारी किताबें हैं जो मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन जो मैंने जो किताब पढ़ी थी टीचिंग मेथड की वो थी कलाम पब्लिकेशन की, बहुत अच्छी किताब है, और वहाँ से आपके सारे के सारे पर्सन है जो कवर हो सकते हैं, और बहुत मतलब विस्तार से उसको लिखा गया है, बढ़िया किताब है।
कलाम पब्लिकेशन की शिक्षण विधि के लिए और सेकंड ग्रेड के लिए ये पर्याप्त है सर। जी, तो अपना पेपर 2 का हो गया। पेपर 2 जैसे आपने कंटेंट पढ़ा, सारा कुछ थ्योरी तैयार की, बाद में कोई प्रैक्टिस वगैरह आपने इसकी बिल्कुल कोई? सर, मैंने जो प्रैक्टिस जो फर्स्ट पेपर के लिए तो सर जो आपकी जो टेस्ट सीरीज थी वो मैंने ज्वाइन कर रखी थी, और सेकंड पेपर के लिए जो मैंने वो 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी। एक तो थी आर्य क्लासेस सीकर की, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज थी, बहुत ज़्यादा फायदा हुआ हमें। और इसके अलावा जो मैंने वो एक टेस्ट सीरीज और ज्वाइन कर रखी थी सक्सेस पॉइंट बाड़मेर की, जो गणपत सिंह जी राजपुरोहित सर के मार्गदर्शन में चलती है, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज थी, और वो मैंने जो ज्वाइन कर रखी थी, और बहुत ज़्यादा उसका मेरे को फ़ायदा हुआ। क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है, सिर्फ मतलब इसके अपने थ्योरी पढ़ के अपने जो काम नहीं चल सकता, जितना अधिक अपने इसके पर्सन निकालेंगे तो इतना ज़्यादा है जो अपने को टॉपिक है जो क्लियर हो। बिल्कुल है जी। और जैसे अपने पेपर 2 की बात हुई है, जो सब्जेक्ट है, जो किताबें वगैरह जो आपने पढ़ा, अब जैसे फर्स्ट पेपर का भी आपका अच्छा रोल रहा इसमें है, तो फर्स्ट पेपर की बात करें, जो आपने जो मैटर पढ़ा हो, जैसे जीके का, साइकोलॉजी का, इसमें जो करंट अफेयर का, पॉलिटी का जो रोल है, वो आपने कहाँ से तैयार किया? फर्स्ट पेपर आपने कैसे तैयार किया? जी सर, फर्स्ट पेपर में इसमें जैसे मुख्य रोल आता है, जैसे ये आपकी ये जो मनोविज्ञान है, इसके अलावा राजस्थान जी के, तो राजस्थान जी के तो अपने जो राजस्थान के विद्यार्थी जो लगभग कॉमन तैयारी करके आते हैं तो उसके लिए इतनी समस्या नहीं होती। मैंने जो राजस्थान जी के शुरू से तैयार, जैसे पटवारी ग्राम सेवक में इनमें तैयार कर रखा था, आपसे शुरुआत में क्लासें ली थी, तो वो मेरे को जो बहुत फायदा मिला उसका। और हाँ, बेस शुरू से ठीक था, क्योंकि वो पहले तैयारी करके आए थे। और इसके अलावा जो एक कॉमन किताब की अगर हम बात करें, तो जो नाथ पब्लिकेशन की जो किताब है एकदम टू द पॉइंट लिखी गई है। हालांकि इसके अलावा और भी किताबें आती है, जैसे दक्ष की है, इसके अलावा जो है वो लक्ष्य की किताब है, बहुत सारी किताबें आती है, लेकिन जो मैंने पढ़ी वो भी अच्छी है, उनसे भी आप है जो अच्छे अंक अर्जित कर सकते। वैसे नहीं है कि वो किताबें हैं जो अपने को मतलब आपके जो सफर में जो काम, मेरे सफर में जो थी वो ये जो नाथ पब्लिकेशन की किताब है मेरे को बहुत अच्छी लगी, और इसमें पर्याप्त मैटर है जिसकी सहायता से अपने जो कहीं और बटने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो अपने को दूसरी किताब ये सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। सफिशिएंट, ठीक है। और साइकोलॉजी के लिए? साइकोलॉजी के लिए सर मैं सजेस्ट करना चाहूँगा सिखवाल की जो किताब आती है, सिखवाल पब्लिकेशन की, बहुत अच्छी किताब है, विस्तार से लिखा गया है। और उसकी जो सबसे अच्छी मेरे को विशेषता लगी वो है कि इसमें जो पुराने आए हुए प्रश्न पत्र है वो सारे के सारे आपको उसमें जो मिलेंगे सारे प्रश्न, तो उसको अपने अच्छी प्रकार से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सिखवाल की जो किताब है मनोविज्ञान की, वो मैंने जो पढ़ी थी और फायदा। और पॉलिटी की? पॉलिटिकल की तो जैसे अपने कुछ पार्ट तो है जो वहाँ से फर्स्ट सब्जेक्ट में तैयार हो जाता है। हाँ, सब्जेक्ट हो गया। और इसके अलावा जो है जो नाथ पब्लिकेशन की किताब है जी, उसमें जो है मैटर। और जैसे आपके 10-12 क्वेश्चन जो राजस्थान प्रादेशिक करंट के आते हैं, प्रादेशिक करंट के जो वरिष्ठ अध्यापक में जो अपने को भारत का ये करंट नहीं पढ़ना पड़ता, सिर्फ राजस्थान का करंट आता है, तो वो मैंने सर है जो आपकी क्लासें देखी थी, और उसके अलावा जो बुकलेट आती है अपनी, तो उससे मैंने जो करंट जी के तैयार किया था, और उसका बहुत ज्यादा फायदा मिला। और जैसे फर्स्ट पेपर के जो टेस्ट सीरीज आपने ऑफलाइन या ऑनलाइन? बिल्कुल सर, मैंने जो ऑनलाइन ही ज्वाइन कर रखी थी, ऑफलाइन तो मेरा यहाँ पे आना उस समय रहते थे, दूर था, तो मैं जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है जो अपनी जो चलती थी जीके विद राकेश जहांगीर सर आपकी, तो ये मैंने जो ऑनलाइन फर्स्ट पेपर की ज्वाइन कर रखी थी, और इससे काफ़ी फायदा हुआ सर। ठीक है जी। जैसे आपने बात करी तो पेपर 2 की, पेपर फर्स्ट की है। अब जैसे बहुत सारे बच्चे, अब आपने अनुभव लिया, आपका जो फ्रेंड सर्किल था, फ्रेंड सर्किल का आपकी सफलता में क्या योगदान रहा आपका? जी जैसे सर, मैं क्योंकि मतलब जैसे आपने मूव किया, जैसे रीट में आपने अच्छे नंबर भी लिए, वहाँ से आप डिमोटिव भी हो गए, इतनी अच्छी रैंक आने के बाद भी है, तो फ्रेंड सर्किल आपका किस तरह? सर मेरा ये मानना है कि अपना जो फ्रेंड सर्किल है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ये मायने रखता है कि अपने कैसे लोगों और कितने घंटे पढ़ते थे? ये है कि सर अपने जैसे मान लीजिए कैसे लोगों के साथ बैठते, अपना ग्रुप है ना ये अच्छा होना चाहिए, ताकि हमें जो गलत लाइन में है जो कभी नहीं पड़े, है ना। तो जो जैसे ही हमारी जैसे रीट रद्द हुई थी तो बहुत ज़्यादा आघात लगा, जैसे कि तो उस समय जैसे हमारे सामने 2 रास्ते थे, तो मैं तो शुरू से ही रीट की तैयारी में जा रहा था, तो लेकिन वो है जो दोस्तों ने ये सजेस्ट किया कि नहीं अपने को सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए, पहले इसका पेपर होगा और सिलेबस है जो कवर हो जाए। इस प्रकार से जो एक जो मार्गदर्शक का काम किया वो मेरे मित्रों ने किया, और मित्रों के साथ साथ जो सब्जेक्ट में है जो मैं गणपत सिंह जी राजपुरोहित सर को अपना है जो श्रेय देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जो रणनीति बताई कि किस प्रकार से टॉपिक के मतलब अप्रोच बनानी है, किस प्रकार से उसको पढ़ना है, पेपर मैनेज करना है, तो उनका जो वीडियो आता था वो हम देखते थे। ऑफलाइन तो नहीं थे, लेकिन ऑनलाइन है जो सर से जुड़े रहते थे, तो उनका है जो बहुत योगदान था। फ्रेंड सर्किल के साथ साथ मैं जो गणपत सिंह राजपुरोहित सर को इस वीडियो के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा।
और कितने घंटे आपकी पढ़ाई वगैरह होती जी थी? सर, मैंने कभी घंटे काउंट नहीं किए सर Study इसमें। मतलब हाँ, जैसे घंटों अपने से- जो बेसिक कार्य है दिन के, वो जैसे सारे भाई पर्याप्त नींद भी अपने को लेनी चाहिए, है ना। तो उसके साथ साथ जितना भी अपने को, मैं तो यही मानता हूँ कि जितना ज़्यादा अपने को समय मिले वो एक्स्ट्रा कामों में नहीं पढ़ाई लगा कर घंटों से पढ़ाई नहीं, में। संतुष्टि के हाँ, आधार पे किया आपने। हाँ। ठीक है। तो अब आपका जो एक्सपीरियंस है अपनी पे एसएसटी की बात करें तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से बच्चों को किस प्रकार अपने आपके अनुभव का यूज कर सकते हैं और बच्चों को अब अच्छा दे सकें? जी सर, जो मैंने तैयारी के दौरान जैसे एक कमी महसूस की हमेशा ही, जी। कि जो एक तो पहले जो पुराने आए हुए प्रश्न पत्र है ना, उनकी जैसे कोई भी अपने को ऐसी सामग्री एक साथ नहीं मिलती थी। हाँ, कि SST सब्जेक्ट की नहीं थी। और जैसे फर्स्ट पेपर का तो मिलता है अपने को, जी। लेकिन जो सामाजिक विज्ञान जो विषय, उसकी हमें पुराने आए हुए प्रश्न है, उनकी व्याख्या है, उनका एक जगह कंटेंट issues ये नहीं, इतने सारे subject है। वो नहीं मिले। तो उसके लिए जैसे अलग अलग कभी गूगल से अपने जो उस भर्ती वर्ष का प्रश्न पत्र उठाए, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए, तो ये जो है हमें हमेशा कमी खली थी सर। अब जैसे आपने बताया कि पेपर 2 में सिर्फ आपने 2 टेस्ट सीरीज आपने बताई थी, हाँ। और पेपर फर्स्ट की तो हजारों चलती है। हजारों चलती है, लेकिन हाँ, ये सामाजिक जैसे जो बड़ा सब्जेक्ट है, जिसमें हर व्यक्ति जो कदम उठाने से है, जो इसमें तो जो अब इसमें अपने बच्चों के लिए अच्छा कर सकें, अपने आपके एक्सपीरियंस का अपने यूज कर सकें, तो थोड़ा बताइए तो जरूर। सर मैं तो अभी जो वर्तमान में है, मैं जो सर के साथ मिलकर जो काम कर रहा हूँ, कि जो पुराने आए हुए प्रश्न पत्र है, उनकी एक जैसे अच्छी बुकलेट तैयार करें अपने, है ना, और उन प्रश्नों की व्याख्या भी हो, और साथ साथ में ये इतनी मतलब उसकी तह तक जाए टॉपिक के, कि मतलब किस सब्जेक्ट में कितने प्रश्न आते हैं, प्रीवियस एग्जाम में किस सब्जेक्ट के कितने प्रश्न आते हैं, और किस टॉपिक से है जो किस वर्ष में कितने प्रश्न आए, यानी कौन सा टॉपिक है जो अपने लिए अधिक महत्वपूर्ण है, किसको अधिक डीप तक जो पढ़ना चाहिए, और अगर कोई जैसे बड़ा सब्जेक्ट है उसमें अपने को कैसे है जो अच्छा कर सकते हैं। तो मैं जो वर्तमान में है जो सर के साथ मिलकर है जो ऐसी एक बुकलेट जो है वो तैयार करने की मेरी इच्छा है, कि मेरे जो अनुज है उनके लिए मैं ऐसा मैटर उपलब्ध करवाऊं। और ये जो मैटर है, ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि जो सामाजिक विज्ञान वाले जो मेरे साथी है, जी, उनके जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, उनकी टेबल पर है जो ये किताब अवश्य रूप से मिलेगी। अदर भटकने की जरूरत नहीं। उसको है जो इसके लिए जो आए हुए प्रश्न कहाँ से देखे, अपने किस टॉपिक को ज़्यादा महत्व दे, किस टॉपिक में कितने प्रश्न आते हैं, तो ये जो मैं साथियों को है जो मैटर उपलब्ध करवाना चाहता हूँ। और ये आने वाले थोड़े समय में अपने जो ऐसी बुकलेट है जो लेकर आने वाली। थैंक यू मांगीलाल जी, आपका आभार। और आपने जो अपना अनुभव बताया, निश्चित रूप से अपने जो आगे आने वाले अभ्यर्थी हैं उनको इस वीडियो से फ़ायदा मिलेगा। एक भटकाव का जो स्थिति है उनसे भी उनको क्या है, मतलब क्या है कि एक प्रकार का विराम मिल जाएगा, भटकेंगे नहीं, एक निश्चित गोल लेकर के, निश्चित टारगेट लेकर के वो अपने अंजाम तक पहुंचेंगे है। और दोस्तों, जैसे कि इन्होंने बताया कि इनके जो फ्रेंड सर्किल है वो सारे तैयारी करने वाले थे, और मतलब उनमें कुछ बच्चों का सिलेक्शन भी हो गया, कुछ एक माइनर अंकों से रह भी गए हैं। आगामी एग्जाम में मुझे पूर्णतः विश्वास है कि उनका इंटरव्यू हम साथ लेकर के आएंगे, और उन तमाम के सहयोग से और मांगीलाल जी के सहयोग से, राकेश जी जो सेलेक्ट हुए हैं अपने साथी हैं, इनके सहयोग से अपने एसएसटी की एक टेस्ट सीरीज इनके एक्सपीरियंस के आधार पे इनके निर्देशन में लेकर के आए हैं। ये जो एसएसटी टेस्ट सीरीज है, इसमें आपको टोटल 27 टेस्ट मिलेंगे साथियों, 27 टेस्ट मिलेंगे। और जो टेस्ट है इसका जो पैटर्न है थोड़ा बहुत बताएंगे आप, जैसे आप इसको मैनेज कर रहे हो। हाँ, तो सर इसका जो पैटर्न है वो पूर्ण रूप से अपने जो सबसे पहले तो अपने इसमें कवर कर रहे हैं जितना भी अपने जो टॉपिक है, वो वर्तमान में जो एनसीईआरटी की जो किताबें चल रही है ना, तो उनको अपने जो सबसे पहले तो उनकी प्राथमिकता है कि वो अपने को कैसे तैयार हो, है ना। इसके अलावा जो मैंने जो किताबें बताई, तो इसके अलावा भी अगर आप किताब कोई, जैसे आप पहले से कोई किताब पढ़ रहे हो शुरू से, तो आपको उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको वो उसकी उसकी भाषा आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ रही है ना, तो इसमें जो हमारी तरफ से जो अच्छा मैटर देने का अपने जो प्रयास करेंगे। और ये जो टेस्ट टेस्ट सीरीज है जो 27 टेस्ट है, उसमें टॉपिक वाइज है जो अपनी ये टेस्ट सीरीज है जो जो सर की सहायता से अपने जो चला रही है 7-7 दिनों से। 7-7 दिनों के गैप से जो। नमस्कार मांगीलाल जी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। और निश्चित रूप से ये वीडियो बच्चों की आगामी सफलता में एक बहुत बड़ा कारक सिद्ध होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद सर।